आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन बाइबल क्लास में। जैसे कि ये क्लास जो है पिछले दिनों में गूगल मीट में हो चुका है, लेकिन इस बार हम लोग फिर से इसको आरंभ कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, कुछ सवाल है जिसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और आप जो है वो दूसरों को शेयर करें, ताकि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी बाइबल अध्ययन में शामिल हो सकें। सुसमाचार का अर्थ, सबसे पहला ये सवाल है कि सुसमाचार का क्या अर्थ निकल करके हमारे सामने आता है। तो सुसमाचार हम किसको कहते हैं? जैसे हमारे घर में बच्चा हो जाता है, जैसे हमारे घर में बेटा नाती पोता है, कुछ भी जब विवाह का कार्यक्रम हमें सामने मिल जाता है या किसी की नौकरी लग जाती है, तो इसको कहा ये तो बहुत अच्छा समाचार, ये अच्छी बात है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? एक अच्छा संदेश जब हमको मिलता है उसी को हम सुसमाचार कहते हैं। सुधन समाचार मतलब एक अच्छा समाचार। चलिए, सुसमाचार क्या है? तो सुसमाचार क्या है? बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं कि सुसमाचार जो है वो ये है, सुसमाचार जो है वो है, सुसमाचार जो है वो और कुछ है। लेकिन सुसमाचार क्या है बाइबल के अनुसार में? पहला कुरिन्थियों 15 जब हम देखेंगे उसमें तो हमको समझ में आएगा कि सुसमाचार जो है वो क्या है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका एक पद में क्या लिखा है? हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और ये उसी से सब सिरजा गया। आगे 14 पद में पढ़ते हैं कि वही वचन देहधारी हुआ। तो ये जो सुसमाचार है वो पूरे जगत के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए एक सुसमाचार है जो जिसको हमें क्या करना है? प्रचार करना है। जैसे ये बाइबल का अध्ययन हम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कि हम सुसमाचार, ये जो संदेश है दूसरे तक पहुंचा सकें। तो दूसरे तक हम केवल ये संदेश जो बाइबल में लिखा हुआ, ये तो परमेश्वर का वचन, ये प्रभु यीशु मसीह है। जब हम ये संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इस बात को आप मान लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को उनकी जिंदगी में दाखिल करा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम उनको सौंप रहे हैं, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है? सुसमाचार है ना। सवाल यह होता है कि सुसमाचार क्या है, हम क्या प्रचार करेंगे? सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना है, उसको जीवन को प्रचार करना है, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रचार करना है और उसने जो लहू बहाया उसको प्रचार करना है। ये सुसमाचार है। सुसमाचार का बाइबल में क्या महत्व है? मत्ती 28:18 को निकाल करके देखिए क्या महत्व है बाइबल में। सुसमाचार का क्या महत्व है? क्या महत्व है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे शरीर का प्राण हमारे लिए जरूरी है, समझ लीजिए, वैसे ही सुसमाचार भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में थे तो मत्ती 28:18 में उन्होंने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दिया करो। तो 18 पद में साफ तौर पे लिखा है कि सुसमाचार, बाइबल में सुसमाचार का क्या महत्व है। तो बाइबल में वही महत्व है जो हमारी जिंदगी में अपने खुद के जीवन का महत्व होता है, हमारे श्वास का महत्व होता है। जैसे शरीर में हमारा जो रक्त बह रहा है, इस रक्त की आवश्यकता इस शरीर को पड़ती है और हर एक अंग की आवश्यकता जैसे हमको पड़ती है, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी बाइबल में बहुत ही जरूरी अंग है। पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं जो लिखी हुई, लेकिन जो नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार से जब आगे बढ़ते हैं तो उसको हम सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और जीवित जिंदा खुदा हमारा शुरू से अंत तक हमारे संग साथ रहा, उसी का हम प्रचार करते हैं। और इसका महत्व क्या है? जितना परमेश्वर का हमारी जिंदगी में है उतना ही सुसमाचार का प्रचार हमारे जिंदगी में बहुत ही ज़रूरी है ना। और जैसे हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, समझ लीजिए कि ये भोजन की आवश्यकता भी हमको पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रह सकता है, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह है ना, और उसी की वाणी थी और उन्होंने इस बात को कहा। तो बाइबल में क्या महत्व है? मत्ती 28:18 में देखते हैं सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह जो है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया है और जो कोई स्वर्ग में जाना चाहता है और पृथ्वी में आशीष पाना चाहता है वो सुसमाचार के पास जाएगा और सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, उसी को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो उसे दिया गया है उसमें वो शामिल करेगा। तो
बाइबिल में सुसमाचार का क्या महत्व है? जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे रक्त का और हमारे शरीर के अंगों का आवश्यकता होता है, ठीक वैसे ही बाइबिल में सुसमाचार का महत्व है और इसी के लिए पूरी बाइबिल रची गई है। चौथी बात, सुसमाचार क्यों और कब से है? बहुत लोग सवाल करते हैं कि सुसमाचार जो है वो क्यों है भाई, सुसमाचार क्यों दिया प्रभु ने हमें और कब से है? चलिए निकालिए। पर 2 तीमुथियुस 1:10, 2 तीमुथियुस 1:10 में लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। तो सुसमाचार कब से है? जब से प्रभु यीशु मसीह आया। सुसमाचार कब से है? जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उसने प्राण दिए, तब से सुसमाचार हमारे बीच में है। और वो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आया वही तो सुसमाचार है। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आया उस दिन से सुसमाचार हमारे बीच में रहा। लेकिन सुसमाचार प्रचार जो है वो कब शुरू हुआ? वो तब शुरू हुआ जब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों और अपराधों के लिए प्राण दे दिए। जन्म लेकर के जगत में आया इसीलिए कि वो मरे, इसीलिए नहीं कि वो 33 साल जीवन बिताए, इसीलिए कि वो क्रूस पर अपना बलिदान दे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसीलिए जब क्रूस पे वो चढ़ गया और चढ़ने के बाद में जब वो जी उठा, तब से सुसमाचार हमारे बीच में है और उसी पे हम काम करते चले जा रहे हैं। 2 तीमुथियुस में ये साफ बात है कि मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, है ना। जीवन और अमरता को क्या कर दिया? हमारे बीच में उसने रख दिया कि मरने के बाद भी हमारे लिए एक जीवन है और वो क्या है? उद्धार का जीवन, वो स्वर्ग का जीवन। जो विश्वास करेगा उसे वो मिलेगा। ये 4 बातें हम देख रहे हैं। और 5वीं बात, सुसमाचार क्यों है? तो सुसमाचार क्यों है? क्योंकि हर एक मनुष्य पाप में डूबा हुआ था, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, एक भी धर्मी नहीं था, कोई भी धर्मी नहीं था। रोमियो 3 उसके 9, 10 और 11 पद में हम देखते हैं तो उसमें मिलता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, सब ने अपराध किया। इसीलिए सुसमाचार हमारे बीच में आया। और सुसमाचार हमारे बीच में क्यों आया? जब सुसमाचार क्यों है सवाल करते हैं तो सुसमाचार हमारे बीच में क्यों आया? क्योंकि वो हमारे पापों और अपराधों से हमें क्या करे? मुक्त करे, हमको मन फिराने का संदेश दे। उसने मन फिराने का संदेश दिया और उसके बाद में क्या किया? उसने हमारे पापों और अपराधों और गुनाहों को जो सज़ा हमको मिलनी थी उस सज़ा से हमें मुक्त कर दिया और सारा जो पाप है उसको अपने ऊपर लाद लिया और उस पर वो बलिदान हो गया। तो क्यों है? क्योंकि हमने पाप किया था, इसीलिए सुसमाचार हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह चाहता था ये सब, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम पाप नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह को प्राण देना नहीं पड़ता। लेकिन सुसमाचार क्यों है? क्योंकि हमने अपराध किया, हमने पाप किया, हमारी ही गलतियों की वजह से। यशायाह 53 अध्याय में पूरा वाक्य हमको देखने को मिलता है ना, कि हमारे ही कारण, हमारे पापों के कारण उस पर मार पड़ी, उसको कोड़े बरसाए गए, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसके कपड़े बांट लिए गए। वो सब कुछ, वो पूरा जो दुख सहा उसने, वो मनुष्य के पाप के लिए सहा। तो सुसमाचार क्यों है? मनुष्य के पाप की वजह से। और कब से है? जब वो क्रूस पर बलिदान हो गए तब से। और ये किसके लिए है? ये तो बड़ा सवाल है ना। मत्ती 27:51 में देखेंगे क्या लिखा है। 5वां सवाल, ये किसके लिए है? मत्ती 27:51 में हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आ गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, यह सचमुच में परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। तो ये किसके लिए है? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास खुद है, ये सब के लिए। क्योंकि पहले केवल सदुकी और फरीसी जो इजरायली प्रजा है उनके लिए ये जो बलिदान के द्वारा पाप क्षमा था, ये सिर्फ उनके लिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो मंदिर का पर्दा, जो सिर्फ महायाजक वहाँ जाया करता था और महायाजक बलिदानों को लेकर के चढ़ाया करता था, और वो इजराइल के कुल का होना चाहिए, दूसरे कुल का होता तो उसको बलिदान नहीं चढ़ाने दिया जाता, क्योंकि मंदिर में वही बलिदान चढ़ा सकता है जो इजरायली कुल का है और जो क्या है, यहूदी यूनानी। तो ऐसे लोगों के लिए, सदुकी और फरीसी, ऐसे लोगों के लिए बस है। तो उन्हीं में से महायाजक हुआ करते थे जो पवित्र स्थान में दाखिल हुआ करते थे, है ना।
और उनके अलावा और कोई नहीं था जो क्या करता था वहाँ पे महापवित्र स्थान में दाखिल हो सकता था। लेकिन जिस दिन पर्दा फट गया उस दिन केवल महापवित्र स्थान में केवल महायाजक ही नहीं परंतु हर एक व्यक्ति वहाँ जा सकता है। जैसे आज चर्चों में आप देखते होंगे कि आगे कोई पर्दा नहीं रहता, पास्टर साहब ऊपर से प्रचार करते हैं और वो सबके लिए होता है। तो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान जो है वो सबके लिए खोल दिया गया। तो ये सुसमाचार किसके लिए है? हम सब मानव जातियों के लिए है ना। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, उन्होंने प्राण दिया और वो डाकू जो कि पाप में था और वहीं से हमको पता चल जाता है कि वो सबके लिए। व्यभिचारिणी स्त्री को उसने क्षमा किया, उसी से पता चल जाता है कि वो सबके लिए, चाहे वो कम पाप करने वाला हो, ज़्यादा पाप करने वाला हो, नहीं करने वाला हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह। तो ये किसके लिए है? सबके लिए, पूरे जगत के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पर्दे को, पवित्र स्थान को, महापवित्र स्थान को सबके लिए क्या कर दिया? खोल दिया। सबको अवसर है कि हम सुसमाचार को सीखें, उसका अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद में उसका प्रचार करें, क्योंकि प्रभु ने हमको इसीलिए इस जगत में रखा है कि हम क्या करेंगे? सुसमाचार का प्रचार करेंगे। जितने लोग यहोवा को और यहोवा का भय मानने वाले हैं वे सब सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये केवल पास्टर या पासवानों का बस काम नहीं है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, हम सब का काम है। हम अगर मानव हैं और सिंपल हैं और कलीसिया में हम नीचे बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बैठिए, लेकिन अगर हम वचन सुन रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी है कि वो वचन दूसरों तक हमें क्या करना है? पहुंचाना है। और अगर हम दूसरों तक ये वचन पहुंचाते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं, है ना। और एक बात और है कि मैंने कहा बाइबिल को पढ़ने से या उसको प्रचार करने से हमको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी, परमेश्वर की आशीष। और जो परमेश्वर की आशीष लेना चाहता है वो क्या करे? जो परमेश्वर की आशीष लेना चाहता है वो क्या करे? सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करे और उसे प्रचार करे, क्योंकि ये सबके लिए दिया गया। तो सुसमाचार का अर्थ क्या है? एक अच्छा समाचार। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है। सुसमाचार का बाइबिल में महत्व क्या है? जैसे हमारे जीवन में रक्त, हमारे शरीर में लहू की आवश्यकता पड़ती है और खून की आवश्यकता है, ठीक वही सुसमाचार की भी मनुष्य को आवश्यकता है। सुसमाचार क्यों है? क्योंकि हम सब ने पाप किया था, इसीलिए हमारे बीच में आया। और कब से है? क्रूस से, जब से उन्होंने प्राण दे दिए और उसके बाद में जी उठा, तब से हमारे बीच में सुसमाचार है। और किसके लिए? हम सब मानव जातियों के लिए। तो क्या करना है? हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। आप सभी को जय मसीह की। और ये हमारा सबसे पहला क्लास था नए नियम में सुसमाचार के विषय में। आप सभी शामिल हुए, धन्यवाद करते हैं। आगे भी शामिल होते रहिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि इस ऑनलाइन बाइबिल क्लास में शामिल हो सकें। यूट्यूब में चैनल बना हुआ है ऑनलाइन बाइबिल क्लास करके, तो आप उसमें निरंतर शामिल हों।